ध्यान दो, कुछ चीजें हमने देख ली थी। वो है देख लें क्या पढ़ाया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होता है, पीरियोडिक होता है, इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप होता है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, कौन सी बनती है? माइनस के बाय एम एक्स, यानी एक्सेलेशन को क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स बाय इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है एस एच एम की। यहाँ तक देख लिया था। फिर इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी, वो ये थी कि एक्स जो निकल के आता है किसी भी, वो कुछ इस फॉर्म का निकल के आता है, साइनस एक्स। वेलोसिटी और एक्सेलेशन तीनों ही कैसे निकल के आते हैं? चल निकल के आते हैं। ए यहाँ पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड हमने देखा था, निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट बाई के। मेगा क्या निकल के आता है? अंडर रूट बाय एम। मैंने देखा था वी मैक्स जो होता है वो मीन पोजीशन पे आती है वेलोसिटी में। वो कैसे? डायरेक्टली ओमेगा ए भी लिख सकते हैं उसको। यहाँ तक देखा था। मैक्स डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? ओमेगा ए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो होता है वो होता है, कितना होता है? माइनस का ए, नहीं, एक्सेलरेशन तो जरा 5 kg। स्प्रिंग अभी नेचुरल ओरिजिन है, ओरिजिन दे यहाँ पे। ये अभी स्प्रिंग अभी इनिशियली नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर एंड रिलीज्ड, कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर स्लो। 1 मीटर दबाया स्प्रिंग को, फिर छोड़ दिया गया। तो बताना है सबसे टाइम पीरियड, मेगा मैक्स काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी में मैक्सिमम का सवाल उठता नहीं, क्योंकि है, ऐसा लग रहा है इन तीनों के आंसर सेम है। नाइन्थ, फाइंड वेलोसिटी व्हेन, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू वेलोसिटी 5 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन 5 मीटर। डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और पीछे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव। फाइंड वेलोसिटी, ये निकालो सब रिवाइज।
पहला ध्यान दो, ओरिजिन ये नहीं है, ये नहीं है, ओरिजिन क्या है वाला पॉइंट कंप्रेस किया गया 1 मीटर कंप्रेस किया गया है, क्या मतलब डब्बा यहाँ पर था, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, और आगे जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है उसके लिए तो कहती नहीं, मटेरियल और मास की प्रॉपर्टी पाई अंडर रूट एम बाई के पाई बाय, ये का क्या हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड रूट 2। ये वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने के दो तरीके, या तो एनर्जी से सोचो या डायरेक्ट फॉर्मूले से सोचो। अगर फॉर्मूले से सोचो तो वी मैक्स होता है ओमेगा ए, एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1 मीटर, 2 आनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर एनर्जी से सोचो तो ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे तुमने 1 मीटर कंप्रेस किया, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ए एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए हाफ एम, हाफ हाफ कट गया, 5 से गया कितना हो गया, 2 आ गया। या तो एनर्जी से सोचो, एनर्जी से भी सोचो या डायरेक्ट फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पे कि एक्सट्रीम है, और कितना होता है अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, जब वो यहां होगा तो खुद सोचो, जब वो यहां होगा तो फोर्स कितना होगा, इधर होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो इधर इस पर धक्का देगी, कितना k इंटू एक्स, 10 होगा फोर्स, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो इधर है। जब वो उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तब 2 किधर होगा, तब 2 इधर होगा। मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन पूछे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और टोटल एनर्जी, ये तीनों बराबर आएंगे। ये कितनी होती हैं, हाफ के ए स्क्वायर। अब आते हैं अगले पार्ट पे। फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 4, जब x 4 पे है, ध्यान देना x 4 यानी पहले से ये 3 हो गया, ये ओरिजिन है ना, x इक्वल टू 3 मतलब मीन पोजीशन, x इक्वल टू 4 मतलब 1 मीटर आगे, यानी ये किस पोजीशन पे है, पोजीशन पे। वेलोसिटी की फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इक्वल टू 3.5, x 3.5 है मतलब 3 में कितना आगे है 0.5, यानी स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ओवरऑल, हाफ ए एक्स कितना लेंगे 0.5 का होल, ये फील आया, ये कितना हो गया, ये कितना आया 1/4, 10/8 कितना हो गया 5/4 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस समय 5/4 है कि नहीं है, और टोटल एनर्जी तुम्हें पहले से ही पता है कितनी है, टोटल एनर्जी तुमको पता है 5, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस समय, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके कितनी हो जानी चाहिए 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी इस समय 5/4 है, काइनेटिक एनर्जी इस समय कितनी हो जाएगी 5 माइनस 5/4 कितना होता है 15 बाय, काइनेटिक एनर्जी पता है कैसे लिखते हैं, हाफ एम, मास कितना है 5 इक्वल 3/, से ये 2 निपटाया 5 से निपटाया, वेलोसिटी आ गई कितनी रूट के अंदर, ये कभी भी पूछ लें हम कभी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हाँ चला ऊपर वाला, x इक्वल टू 4 मतलब इक्वल टू 3, पहले जहां था 1 मीटर और आगे गया, 1 मीटर ही तो एम्पलीट्यूड, यानी वो कहाँ पहुंच गया होगा, वेलोसिटी। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल टू -0.5, जब x -0.5 है, ऐसा कभी हो पाएगा क्या, क्या समझ में आया।
तो हमें लगभग एस एच एम का बेसिक कोई भी एस एच एम आ गया टाइम पीरियड। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक्स टी लिखना होता तो एक्स टी लिखना होता किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट। ये बढ़िया, ये बहुत मजे, बहुत मजेदार, ध्यान देना। क्योंकि एक्स टी मिल गया तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, बहुत समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पीटी भी मिल जाएगा, गेट करके पीटी भी मिल जाएगा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम पे एक्सेलरेशन। जैसे एक्स टी अगर लिखना चाहूँ, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, ध्यान देना। फॉर्मेट कैसा होता है, ऐसा होता है एक्स टी ए साइन मेगा टी प्लस, यही होता है। ए एम्पलीट्यूड कितना है, 1 साइन मेगा, पता है हमें, समझ में आया। लेकिन पता है समस्या क्या है, टी इक्वल टू 0 रखने पे आंसर कितना आना चाहिए। पार्टिकल कहां पर है, यहाँ, पार्टिकल यहाँ, मैंने यहां से है ना। दबाने वाले प्रोसेस को क्यों कर रहे हो, ये थोड़ी एस एच एम है, यहाँ से यहाँ तक मैं स्लोली दबा रहा हूँ, ये कोई एस एच एम थोड़ी है। एस एच एम तो मेरे छोड़ने के बाद बना ना, मैंने इसको यहाँ से ऐसे 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 दबाया दबाया छोड़ा, तब वो एस एच एम बना। नहीं, यहाँ से यहाँ तक स्लोली किसी डब्बे को लेके जाऊँ, एस एच एम तो एस एच एम नहीं है, फोर्स लगा रहे हो तुम, अलग सा सिचुएशन है उसमें। लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन में देंगे कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूं इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, कहाँ था, वहां नहीं था, कहाँ था, यहाँ, यहाँ से छोड़ा है ना। तो टी इक्वल टू 0 माने तो क्या लिखोगे, अलग अलग जगह से छोड़ोगे अलग अलग आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे 1 मीटर कंप्रेस किया और छोड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, ये दिया कि टी पार्टिकल यहाँ पर है, स्टीम पोजिशन। तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 था और ये 1 था, तो ये कितना आना चाहिए, 2। क्या ये वैल्यू कभी 2 हो सकती है, वैल्यू कभी भी 2 या 1 से छोटी, यानी कुछ तो लोचा है इसमें, क्या रहा है, बड़ा लोचा है। बड़ा लोचा ये है, ओरिजिन ये होता तो लिखना सही होती चीज, ओरिजिन ये नहीं है तो एक 1 मीटर ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली पार्टिकल है ना, मैं तो इक्वेशन सेट करानी है क्या। अब देखो, अब हो सकता है ये 2, और टी इक्वल टू 0 पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी अंदर क्या बन जाना चाहिए, टी इक्वल टू, बोलो, 5/2 बन जाना चाहिए। क्या ऐड करें, 5/2, या कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, क्या ऐड करें, 5/2 ऐड करें। अच्छा, कुछ सोचना, पार्टिकल ऐसा है इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम। अगर पार्टिकल यहां होता, जनरल, पहले मान लो ओरिजिन यही है, 1 मिनट रुक जाओ, उसको करने के पहले यहां समझ लो जरा इक्वेशन। मान लो ये क्वेश्चन भूल जाओ, इससे पहले एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ध्यान देना इधर, पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है और यही ओरिजिन है, इन पोजीशन ही क्या होती है, ओरिजिन। और इस ये एम्पलीट्यूड कितना दे दिया, स्प्रिंग वगैरह, ये मान लो ये एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग वगैरह हटा दिया, ए है, मेगा दिया हुआ है, इतना है, सब कुछ दिया, और बोल दिया टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से रिलीज किया और एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, बोल दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ए साइन मेगा टी प्लस 5, यही होती है इक्वेशन। में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ये क्या बोलो, ए साइन, ये बताओ फाई कितना आएगा, इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आना चाहिए, फाई कितना हो जाएगा। या फिर फाई को क्या बोल सकते हो, 0 भी हो सकता है फाई, और क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, और पाई कोई भी एन पाई हो सकता है।
दिक्कत तो नहीं का भी हो सकता है, लेकिन हमको जीरो क्यों चूज करना है? बनेगी पाई, 2 पाई, 3 पाई भी रख सकते हैं। ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही तो बनेगा, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल। फिर फिर ये पार्टिकल किधर जा रहा है उस बात पे भी फेज डिपेंड करेगा, ध्यान देना। ये पार्टिकल इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ध्यान देना। मैंने बोला बहुत दिक्कत आती है इसमें, जरा ध्यान। जैसे मैंने बोला एक सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम। एक बार उन्होंने बोल दिया पार्टिकल इधर जा रहा है, एक बार उन्होंने बोल दिया इस समय पार्टिकल के, इसकी इक्वेशन बनेगी ए साइन ओमेगा टी। इसकी क्यों आएगा? हम स्टैंडर्ड क्या मानेंगे समझना, जब भी फेज लिखना है स्टैंडर्ड ये मानेंगे, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और पार्टिकल राइट में जा रहा है, तो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है पूरा ग्राफ। यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टिकल वापस। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन कब आई होगी? जब पार्टिकल लौट के ऐसे आ गया होगा, तभी तो यहां पहुंचा होगा। ये वाली सिचुएशन कब आई होगी कि डब्बा लेफ्ट में जा रहा होगा, पहले डब्बा राइट में स्टार्ट हुआ, वापस लौट के इधर जा रहा होगा, तभी तो ये सिचुएशन आई होगी। तो ये डब्बा स्टार्टिंग क्या माननी है तुम्हें कि स्टार्ट हुआ और राइट में जा रहा था, सब दोनों ने। अब ये बताओ, उन्होंने ये बोल दिया कि यहां से पार्टिकल शुरू हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, ए साइन ओमेगा टी। लेकिन पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी पीछे हुई तो तुम ये लिखोगे, लिखोगे कि ये सिचुएशन टी इक्वल टू जीरो की नहीं है, टी इक्वल टू जीरो की तो ये सिचुएशन है। उन्होंने ये कब आई होगी ये सिचुएशन? जब वो लौट के आ गया होगा, यानी कितना फेज कवर करके आ गया होगा, सोच सकते। ये फेज कितना लग रहा है तुमको? अच्छा ये टाइम पीरियड कितना लग रहा है यहां से यहां तक का? T/2 नहीं लग रहा है? T/2 है, है तो टाइम पीरियड टी है, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? T/2। T/2 मतलब कितना फेज? पाई फेज। टी मतलब 2 पाई फेज, बाई टू मतलब कितना फेज? पाई फेज। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें इसमें अंतर क्या है, दोनों लगभग सेम, बस अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल रहेगा तो अलग अलग फेज। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही है कि अब इक्वेशंस लिखना सीख जाओ भी एक्स टी। फेज ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज। इक्वेशन लिखनी है तुमको, एक्स टी का ग्राफ दे रहा हूँ, ग्राफ से लिख के देख। एस एच एम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है 10 ग्राम। एम्पलीट्यूड दिया है 2 मीटर। क्या एम्पलीट्यूड दिया है कितना? ये ग्राफ है एक्स और टी का, और ये टाइम पीरियड यहां से यहां इतना डब्बा दिया है, ये पॉइंट दिया है 1। फाइंड
या पहला एक्स टी ए मैक्स टाइम एंड पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम फॉर फर्स्ट टाइम डॉट काइनेटिक एनर्जी परसिस्ट। ये कुछ अलग हो गया, देखो दो तरीके को आएंगे एक्स, तो कभी भी एक्स लिखना है वो दो तरीके से लिख, या तो वो ग्राफ दे दें। अब देखो जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो ये बोलेगा ग्राफ दे दिया मतलब एक्स टी दे दिया, आता होगा ग्राफ वगैरह। एक्स टी दे तो दिया, निकालूं क्या है इसमें, लेकिन हमें नहीं आता है निकालना। दूसरा, थोड़ी देर पहले मैंने दिया था कि मैं एस एच एम दे दूं, कैसा एस एच एम है इनिशियली कहाँ है, और उससे पूछूं। ग्राफ से एक्स टी हम निकाल सकते हैं। ये किस चीज का ग्राफ है, साइन का ग्राफ। बस साइन का ग्राफ थोड़ा शिफ्टेड है, या तो राइट या लेफ्ट, दोनों तरफ भी बोल सकते हो। पता है कैसे, देखो इसको अगर मैं राइट शिफ्ट कर दूं इतना तो बन जाएगा, या फिर मैं बोलूं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूं इतना तब भी ये बन जाएगा। कैसे भी लिख सकते। पॉइंट वन दिया है। साइन में जरा कुछ चीजें शायद मैथमेटिक्स में अब तुमको आ गई हूँ, ध्यान देना जरा। मैंने भी कभी बताया हो सकता है ऐसा, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड ए है, और ये हाइट अगर कुछ वाई है, ये फेज कितना होगा। ये फेज होता है, यही तो एंगल होता है, पर जो मिलती है वाई कोऑर्डिनेट में वो क्या होती है, हाइट होती है। 30 डिग्री पे साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2। 90 डिग्री पे क्या मिल जाएगी साइन, ये तो फेज होते हैं ना, पर क्या होता है, पर जो है हाइट होती है। मुझे अगर ये फेज लिखना है फाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाय ए। चेक करके बता देता हूँ, तो एग्जाम्पल ले लो। मुझे बताओ अगर ये टोटल हाइट 1 है, 1/2 कब आई होगी हाइट, 1/2 हाइट कब आई होगी, 30 डिग्री पे ही आती है। मुझे ये फेज पता नहीं है कितना है, जैसे मुझे नहीं पता 30 डिग्री है या कितना है, कैसे निकाल सकता हूँ। फेज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और ये कितना है 1/2 डिवाइड बाय 1, तो कितना हो गया साइन इनवर्स बाई 2, तो आ गया साइन इनवर्स 1। तो हाइट्स का रेशियो है ना साइन इनवर्स, फेज दे देगा उसे। यानी, लेकिन खास बात, ये कहीं से भी यूज नहीं कर सकते ये मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स सिर्फ कहां से यूज कर सकते, पॉइंट से। ऐसा मत कर देना, साइन का ग्राफ है, ये ए है और ये वाई है, और इस फेस को बोल पाई इक्वल टू वाई बाय ए, ये नहीं चले। पॉइंट कौन सा होना चाहिए, वाला पॉइंट होना चाहिए। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है वाला जो पॉइंट। तो मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी बनेगी, साइन मेगा टी प्लस फाइव, ये जिला गया टाइप की तो बनेगी। तो पक्का समझ में आ गया होगा, एम्पलीट्यूड मेगा भी दिख जाएगा, सेकंड क्यों दिया आ रहा है। अच्छा ये टाइम पीरियड नहीं है, एक और डब्बा मिला दिया जाए तो टाइम पीरियड बन जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना है 6 सेकेंड, मेगा कितना हो गया, बाय बाय हो गया 5/3, तो 9 5/3 +5, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन समस्या तो वही है, ये तो सबको पता होता है। तो फिर से क्या है फेज की, फेज ऐसा समझ सकते हो। अच्छा ये निकाल सकता हूँ क्या मैं, निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये देखो मेन पॉइंट ही है, वो पॉइंट चुनो जहाँ पे वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ट्राई करो जरा। क्या लग रहा है तुम्हें, ये क्या होगी, लगाओ तुम, कोई सी भी मेथड नहीं है।
अच्छा इतना सबको तो पता होगा कि अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो कैसा होना चाहिए ग्राफ, फेज माइनस होता है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो फेज प्लस होता है। तो पहले ये निकाल तो लो फाई कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये फाई ऐसे निकाल सकते हो, ये 1 है हाइट और ये हाइट कितनी है 2 है, तो ये फेस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, 30 यानी π/6। ये कितना हो गया π/6, तो अब ये भी पता चल गया कितना है 5π/6। यहाँ तक तो कोई अब तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, ध्यान देना, मैं जो साइन का ग्राफ था, साइन के ग्राफ को 5π/6 पीछे खींच दूं तो क्या यही ग्राफ नहीं बन जाएगा, सोच के देखना। ये रहा साइन का ग्राफ, तो मैं 5π/6, ये होता है 5π/6, तो 5π/6 मैं पीछे खींच दूं, क्या ये नहीं बन जाएगा। पीछे खींचना मतलब ऐड करना, ऐड करना है इसमें 5π, कि नहीं चला। साइन के ग्राफ को पहले, ओरिजिनल साइन का ग्राफ पता है तुमको, सोचो उससे ये कैसे बना होगा, आगे धक्का देके या पीछे। ये समझो तुमको अगर ये वाला फेस काउंट करना है तो तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मैं क्या करूं पीछे खींच दूं, पीछे खींच दूं, खींचते जाओ इसको पीछे, ध्यान दो, थोड़ा सा पीछे खींचा, फिर थोड़ा और पीछे खींचा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, फिर थोड़ा और पीछे खींचा, पीछे खींच रहे हैं हम 5π/6 पीछे, ऐसा ग्राफ बन जाए। पीछे खींचना मतलब ये मैंने रिलेट भी करना बताया था, मॉड एक्स का ग्राफ देखो तो ऐसा होता है, मॉड x-3 का राइट शिफ्टिंग होती है लेफ्ट शिफ्टिंग, और मॉड x+3 की शिफ्टिंग, तो कुछ ऐड करते हो तो यानी किधर शिफ्ट कर रहे हो, पीछे ही तो खींचा गया है ये ग्राफ, ऐड करना पड़ेगा तो ऐसे। फिर ऐड करना है इसमें, अच्छा ये तो एक्स टी मिल गया, अब तो सब मिल जाएगा, एक बार एक्स टी मिल गया तो सब मिल जाएगा। अच्छा थोड़ा ऐसा भी सोच सकते हो तुम लोग चाहो तो, इस ग्राफ को कैसे, ये ग्राफ और कैसे मिल सकता है, तो आगे शिफ्ट करने पे भी मिल सकता है, यही नहीं, इस ग्राफ को आगे शिफ्ट करूं तो भी मिल सकता है, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा सोचते हैं। ऐसा है ना, तो पाई तो आगे खिसका ही दो, फिर और कितना आगे खिसका दो π/6, पाई प्लस π/6 कितना होता है 7π/6, यानी 7π/6 इधर किसका ना आगे, तो -7π/6 भी लिख सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ग्राफ को पाई खिसका दो आगे तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, और π/6 खिसका दो, देखो पाई खिसकाया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता, π/6 और खिसकाते तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता, -7π/6 भी लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, ध्यान देना, इसमें जरा 2π माइनस करना, पाई या फिर कितना माइनस का, हाँ 2π माइनस करना, कर दो जरा 2π माइनस कितना होता है, क्या आएगा, और किसी भी ग्राफ में 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्राफ चेंज नहीं होगा, पता है ना, साइन थीटा और साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा प्लस 2π या थीटा -2π। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, एक्स टी निकाला है, पी टी ए मैक्स, अब तो मैं सब देख के बताना है। करो हो गए सारे।
एक्स टी आ गया तो वी टी आ जाएगा। देखो सबसे बड़ी दिक्कत पूरे एस एच एम में एक्स टी लिखना है। मैं ये नहीं बोल रहा उसको दिक्कत लो, तो कॉम्प्यूटर चाहो तो ग्राफ को शिफ्ट करके देखो। ग्राफ्स पढ़ाए होंगे तुम लोगों को मैथमेटिक्स में, राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट। एक्स टी आ गया, वी टी आ जाएगा। डिफरेंशिएट मार दो। एम एक्स कैसे आएगा बता सकते हैं? हाँ, एक तो बहुत लॉजिकल है, तो भी डिफरेंशिएट मार दो, जो आगे लिखा हुआ है साइन के वही हो गया। या फिर दूसरा तरीका भी है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा पता है, ए भी पता है तुमको। टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस, कर लो सारे। मेन काम तो एक्स टी लिखने का था, अगर एक्स टी हो गया तो सब आ गया। एक्स टी आ गया तो देखो वी टी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, डिफरेंशिएट मार दूं, डिफरेंशिएट मारो जरा। पाई बाय थ्री, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय थ्री। सही है कि नहीं है? पी मैक्स भी पता चल गया, पी मैक्स पता चल गया कितना है, टू पाई बाय थ्री। अच्छा वैसे भी सोच सकते हैं, मेगा ए, मेगा कितना था, पाई बाय थ्री, ए कितना था, टू पाई बाय थ्री आना ही था। वेलोसिटी किसी भी टाइम पे निकाल सकता हूँ मैं, तुम टाइम की वैल्यू दे दो। जैसे वो पूछा टी इक्वल टू टू पे निकाल दो, टी की वैल्यू क्या छाप देंगे, दो। थ्री पे निकालना है, फोर पे निकालना है, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं वो। एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे निकालना है, एक बार और डेरिवेट मार दो। माइनस पाई स्क्वायर बाय नाइन जिला, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन, कॉस की जगह माइनस साइन। सही है, दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमें वीटी पूछा था और ए मैक्स पूछा था। वीटी हमने निकाल लिया, ए मैक्स कितना होगा, मेगा स्क्वायर ए कर दो या फिर वो देख लो। मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हाँ अब आते हैं सही चीज। टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज नेगेटिव एक्सट्रीम, पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे कब आया? अरे कोई एसएचएम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे तो बहुत बार आएगा, नहीं आएगा? बहुत बार आएगा, करोड़ों बार आएगा। पहली बार कब आया? अच्छा खुद सोच सकते हैं हम, पार्टिकल को अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सोचूं, ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, ऐसा है। ऐसा सोचो जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है तो फेज क्या लिखते हैं हम? अभी हमने फेज कितना लिखा, 5 पाई बाय 6।
में मतलब पार्टिकल कितना फेस कवर करके आया है 5π/6। 5π/6 यानी अच्छा ये कितना होता है पूरा टोटल ऐसे जाके वापस यहीं आ जा भाई, आधा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है π/2। 5π/6 कैसे सोचे, π-π/6 सोच, तो ये पूरा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक पाई, पाई में से कितना कम करना है π/6, यानी π/6 फेस कम किया है उसने, मतलब पार्टिकल ऐसे गया है और यहाँ कहीं आ गया है, आ गया जा रहा है थोड़ा सा तो नहीं है, पूरा फेस कितना है 2π, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है पाई, 5π/6 कैसे मिलता है तुमको, पाई में से कितना घटाते हैं 5/6, यानी पूरा कर लेता घूम के यहीं आ जाता तो पाई होता आंसर, फेस कितना कवर कर लिया उसने पाई, लेकिन वो पूरा नहीं गया वापस आ गया यहाँ तक, थोड़ा सा वो डिस्टेंस रह गया है या थोड़ा सा फेस रह गया है, यहाँ कहीं होगा, मैं तो रफ आइडिया ले रहा हूँ पार्टिकल, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे तो पार्टिकल t=0 पे यहाँ नहीं है, पार्टिकल कहाँ है यहाँ है, यहाँ से शुरू हुआ है तो नेगेटिव एक्सट्रीम पर पार्टिकल यहाँ से शुरू, पार्टिकल का t=0 पे फेस कितना है 5π/6, मतलब पार्टिकल यहाँ, यार हमें उससे नहीं, हम डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहली बार, अभी कहाँ है पार्टिकल यहाँ है, =0 पे पार्टिकल कहाँ है =1, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली सोचने का तरीका, तो बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स चल रही है, एक्स वीक है, बताओ x, ये x की वैल्यू -2 कब होगी, तो यहाँ छाप दूं -2 एक मैथमेटिक्स, -2 कब होगी वैल्यू, छाप दूं x की वैल्यू, क्या जाएगा कब होगी, -2 है ना, -2 कब लेगा ये वैल्यू, -2 = 2 sin π/3t + 5π/6 से 2 काटा तो कितना हो गया, -1 = sin π/3t + 5π/6, कब लेगा, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, अब इसके सॉल्यूशन तुमने मैथ्स में सीखे होंगे तो सिखाते हैं, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सोचना टी की वैल्यू क्या रखी जाए कि -1 आ जाए, इतना तो सोच ही सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 टी की वैल्यूज दी जाएंगी, किस टी की वैल्यू पे, लेकिन पहली बार कब पहुंचेगा ध्यान देना, पहली बार पहुंचेगा, मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, π/3 ω 2 सेकंड में, 2 सेकंड में पहुंचेगा, मतलब इसकी वैल्यू 2 छाप के देखना जरा, π/3 + 5π/6 कितना होता है, इतना तो कर सकते हो, π/3 5π/6, ये -1 नहीं बन रहा होगा, हाँ यूनिटरी में था, हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है यूनिटरी में, बहुत तरीके हैं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं से 2-3 तरीके बता रहा हूँ, सबसे पहला तो तुम्हें ये सोचना है ये एंगल कब -1 दे देगा, साइन के अंदर किस वैल्यू पे -1 होता है, हाँ 3π/2, और साइन के अंदर -1 कब होता है, कब होता है साइन के अंदर -1, कहाँ से, पाई नहीं, पाई + π/2, 3π/2 पे होता है, फिर 2π और जोड़ दो 3π, अच्छा 3π/2 बड़ा है या 5π/6 बड़ा है, 3π/2 मतलब सही है, इसको किसके बराबर कर दें π/2 के, ये 3π/2 के बराबर आंसर आ जाएगा, ये कब बन जाएगा 3π/2 पे, तो πt/3 π/2 -5π/6, 9 - 5 कितना हो गया 5/6 πt/, वो आ गया, तो आना था, फिर से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रुक जाओ अभी, बहुत सारे क्वेश्चन देके ये प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन पहले एक चीज समझ में आनी चाहिए कि xt लिख लिया तो vt और at लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इनिशियल फेज, सबसे बड़ा चैलेंज है इनिशियल फेज लिखना,
मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ, ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी को। वो भी नहीं आया, अभी आएगा। ऐसे भी ये बताने वाला हूँ, ऐसे भी बता रहा है टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहाँ नहीं है, कहीं यहाँ है, क्योंकि उसका फेज कितना है 5 पाई/6। अभी बता रहा हूँ, पहले ग्राफ देखो। मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, ग्राफ्स की इक्वेशन लिख दो बस तुम। चलो कुछ ग्राफ्स दे रहा हूँ, ग्राफ की सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने। 20 ग्राम, ये रहा SHM। 4 सेकेंड, नेक्स्ट ही ग्राफ है। 4 सेकेंड, ये हाइट कितनी दे रखी है 5, और ये हाइट दे रखी है फर्स्ट XT मैक्स, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस ये मीन पोजीशन पार्टिकल। A/2 फाइंड पार्टिकल। फाइंड
विचार कर लिया अच्छे से, सही है या गलत? बन जाएगा, बन सकता है, वाला पता नहीं। पहला हुआ क्या, तो अपन को पहला समझना क्या, पक्का? चलो देखते हैं। टाइम पीरियड कितना है? अगर टाइम पीरियड पूछा जाए देख के तो कितना हो जाएगा? मेगा। ये मेगा भी आ गया। अगर इसकी इक्वेशन लिखता, एम्पलीट्यूड कितना है, देख के ही समझ में आ रही है ये सारी चीजें। अगर मुझे लिखना होता है एक्स टी तो कैसे लिखता, ध्यान देना। ए साइन मेगा टी फाइव माइनस फाइव। अच्छा, ये ग्राफ साइनसोडल ग्राफ को राइट शिफ्ट किया गया है या लेफ्ट शिफ्ट? लेफ्ट। थोड़ा आगे, मतलब साइनसोडल मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ होता, साइनसोडल तो पीछे शिफ्ट कर दिया ये वाला पॉइंट। तो ऐड होगा प्लस, और कितना ऐड होगा, यही तो ऐड होगा, ये कितना है 5। तो ये 5 हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ये 3 है और ये कितना होता है 5 है मैक्सिमम हाइट। 5 इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर 3/5, बता चुका हूं मैं ये। 5 इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर 5, ये कितना होता है, डिग्री में ही लिखा रहा है अंदर, छोड़ो। कितना हो गया ये, सही है कि नहीं है? एक्स टी लिखा रहने दो, उसको पाई में चेंज मत करो। एक्स टी आ गया, टी मैक्स आ जाएगा। टी मैक्स तो डायरेक्टली ओमेगा ए से आ जाएगा। फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब वो मीन पोजीशन पे नहीं है अभी, पार्टिकल कहीं और है अभी। खुद सोचो ना, अगर मीन पे होता तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 होता कि नहीं होता? पे एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0, यही तो होता। मीन पे होता तो एक्स इक्वल टू 0 पे होता, मीन पे है ही नहीं, वो एक्स इक्वल टू 3 पे है। यानी तुम ऐसे सोच सकते हो, ध्यान दो, मीन पे एक्स क्या होता है 0, एक्सट्रीम पे एक्स क्या है 5, लेकिन वो कहीं बीच में नहीं है, थोड़ा यहाँ पे है। एक्स इक्वल टू कहाँ पे पे ही तो है। हाइट कितनी है, यानी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ होता है, मतलब ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये बीच में कहीं है। मतलब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल नहीं है, इससे शुरुआत हो, ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है। पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, यहाँ पे। आगे तो हमें क्या पूछा, टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ तो है पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल इधर आ रहा है या इधर जा रहा है, कैसे पता लगा सकते हैं? पता कैसे लगाएं पार्टिकल किधर जा रहा है, किस तरफ जा सकता है? इक्वल टू 0 पे लोकेशन पता चल गई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। देखो दोबारा देखो ध्यान से, बहुत जरूरी बात। इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, पता चल गया, देखो बना लिया 3। अब वो इधर जा रहा है 0 की तरफ, ये 5 की तरफ जा रहा है, कैसे पता चल? कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है। पार्टिकल कहाँ जा रहा है, 5 की तरफ जा रहा है। 5 लेगा, फिर पार्टिकल दोबारा 0 लेगा, फिर दोबारा -5 लेगा, फिर क्या लेगा? पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, 5 की तरफ। 5 की तरफ जा रहा है मतलब ऐसा होगा ना पार्टिकल, मतलब यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है और इस तरफ जा रहा है। तो पूछा गया है टाइम, फर्स्ट टाइम मीन पोजीशन पे कब आएगा? पहले बेचारा इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, तब वो मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। वो तो मैं बस समझाने के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस फील दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली है कहाँ। अगर तुम एसएचएम ऐसा ऐसा फील करो ना, ग्राफ में गया है, ऐसा ऐसा थोड़ी दिख रहा है। एसएचएम तो ऐसे ऐसे होता है ना ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन देखो तो फील करोगे तो तुम्हें लगेगा वो यहाँ कहीं है। एक्स इक्वल टू कहाँ पर है, पर है। अच्छा, वो पहले इधर जाएगा फिर लौट के इधर आएगा, लेकिन हम तो ग्राफ से ही निकाल सकते हैं कि ये मीन पोजीशन, यानी यही तो है मीन पोजीशन। फिर मीन पोजीशन कौन सी है, फिर मीन पोजीशन कौन सी है? पहली बार मीन पोजीशन कब आएगी, उसे कितना फेस करना है? ये 5 है, ये कितना हो जाएगा π-5 फेस कवर करना है। या तो ऐसे सोच, मैं ऐसे सोच रहा हूँ डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, देख लो कब होगा।
5 sin 5/4 प्लस 37। ये कब होगा? जब अंदर की वैल्यू क्या बन जाएगी? पाई बन जाएगी। पाई बनेगा तभी तो जीरो पे अगली πt/4 प्लस 37 डिग्री को लिखना तो पड़ेगा ही यार। π/180 37 π इक्वल टू क्या बनना चाहिए? पाई। πt/4 पाई माइनस 180। हाँ, पाई से 4 से काटा तो 40। अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या लग रहा है? क्या क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी। एम पता है? टी स्क्वायर यानी वी टी पता चल जाएगा डिफरेंस का। स्क्वायर करूंगा क्या आ रहा होगा? साइन स्क्वायर बनेगा। आ रहा है साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? बना लेंगे मतलब। आगे वाले पार्ट पे आ जाओ। आह, आएगी 4 पे कॉमन 4 कब होगा? एक्सटी ग्राफ कैसे बनाओ? मेन गेम ग्राफ के लिए ये निकाल लूंगा। चलिए पार्टिकल है एक्स्ट्रा इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू इन्फॉर्मेशन है। इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट एक्स इक्वल से छोड़ा गया और रेस्ट पे। अच्छा रेस्ट पे मतलब स्टीम पहले तीसरा वाला देख लेते। एफ इक्वल टू 8 - 2x दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें पता लग सकती है हमको। सबसे पता चल सकता है इक्विलिब्रियम होता है। कब होगा ये?
यानी x इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, ये ओरिजिन कहीं होगा। मुझे बोला है इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया गया, रेस्ट पे कहां होता है पार्टिकल, एक्सट्रीम पे है, और पार्टिकल कहां पे, x इक्वल टू एक्स इक्वल रेस्ट से रिलीज, यानी एम्पलीट्यूड दिख गया होगा, क्या एम्पलीट्यूड, पार्टिकल टी, पार्टिकल का, चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन